बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कश्मीरी दाल बनाने लगी हूँ। इतनी को मज़ेदार ये दाल बनती है कि जो भी एक दफ़ा इसको खाएगा वो उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। जब भी आप का दिल कर रहा हो कि आज दाल खाएं, तो दाल में ये कश्मीरी दाल आप बना के खाएं। आप भी कहेंगे कि वाह, क्या कमाल की दाल है। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने चने की दाल ली है और इसको 2-3 घंटे इसको भिगोया है। अच्छे से ये भीग गई है। और इसके बाद ये मसूर की दाल, इसको भी मैंने साफ़ करके अच्छे से, कोई कंकर वगैरह ना हो, इसको भी मैंने भिगो दिया था। अब प्रेशर कुकर में ये दाल बनेगी। इसमें आधा कप मैं ऑयल डालने लगी हूँ और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, वो इसमें मैंने डाल दिया और अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। इसको लाइट सा मैंने पिंक पिंक करना है। अब 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट वो मैंने डाल दिया इसमें। इसको भी फ्राई करूँगी। साथ साथ मेरा प्याज फ्राई होगा, साथ साथ मेरा लहसुन और अदरक। इसके बाद ये 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी चॉप किया था, ये भी इसमें मैंने डाल दी हैं। और इसके बाद ये मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन, वो मैंने लिया है, वो इसमें मैं डालने लगी हूँ। और इसके बाद चिकन को अच्छे से मैं भूनूंगी कि मेरा चिकन जो है ना अच्छे से भुन जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, अच्छे से मेरा चिकन भुन गया। अब ये टमाटर मैंने लिए हैं, एक टमाटर लिया है और ऊपर से इसका छिलका उतार दिया मैंने और ये इसमें मैं डाल दिया। अब इसको भी 2 मिनट फ्राई करूँगी। अब थोड़ा सा पानी का छटा लगाने लगी हूँ कि जो प्याज और टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए। ऊपर से मैंने कवर कर दिया। ये देखिए अच्छे से ये प्याज टमाटर मसाला जो है ना मेरा अच्छे से गल गया है और चिकन भी मेरा अच्छे से भुन गया। अब इसमें मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक वो मैंने डालने लगी हूँ, 1 टीस्पून रेड मिर्चें डालने लगी हूँ और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। अब ये मिर्च मसालों को भूनने लगी हूँ। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर वो मैंने डाल दिया है और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर वो मैं डालने लगी हूँ और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर वो मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा पानी का छटा लगाने लगी हूँ कि मिर्च मसाले जो है ना मेरे जले नहीं। अब इसे 2 मिनट भूनूंगी कि अच्छे से मेरे जो है ना मैंने मसाले वगैरह जो डाले हैं वो अच्छे से भुन जाए। ये देखिए अच्छे से मेरा जो है ना मसाले सारे भुन गए, मसाला मेरा चिकन का तैयार हो गया। अब इसके बाद ये जो दाल मैंने भिगोई थी ये इसमें डाल दी है। मैंने तकरीबन 1.5 पाव चने की दाल ली थी, वो मैंने इसमें डाल दिया और आधा पाव इसमें मसूर की दाल वो मैंने डालने लगी हूँ। दोनों डालें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए मैंने इसको रख दिया है। थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाने लगी हूँ। 2 मिनट मेरे हो गए हैं। मसाले में अच्छे से मेरी दालें भुन गई हैं। अब इसमें पानी डालने, खुला पानी डालूँगी कि अच्छे से जो है ना मेरी दाल गल जाए और ऊपर से ना प्रेशर लगाने लगी हूँ। तकरीबन मैंने 3-4 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। ऊपर से प्रेशर लगाने लगी हूँ। 10-15 मिनट के लिए प्रेशर मैंने लगाया है। ये देखिए अब मैं चेक करती हूँ कि दाल मेरी गली है या नहीं गली। थोड़ी सी मैंने निकाली है बीच में से, ये देखें अच्छे से ये मेरी दाल गल गई है। अब इसमें ये जो चिकन था ये भी मेरा अच्छे से गल गया है। इसको अलग करने लगी हूँ, दाल से अलग करने लगी हूँ। सारा चिकन जो है ना मैंने दाल से अलग कर लिया है
और इसके अब हड्डियों से इसको अलग करूँगी। ये देखिए अच्छे से मेरा चिकन जो है ना गल गया हुआ है, हड्डियों से अलग हो गया है। अब ये मैंने सारी हड्डियाँ अलग कर दी हैं और चिकन के जो है ना छोटे छोटे से पीस मैंने कर लिए। अब ये सारा जो है ना चिकन इसमें मैं डालने लगी हूँ। और इसके बाद चाहे तो आप इलेक्ट्रिक मशीन से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है, लेकिन मुझे ये ना घोटने से ही, हाथ से ही अच्छी लगती है दाल। ये अब इस तरह सारी इसको घोटूंगी मैं, अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए दाना दाल का सारा जो है ना पिस गया है, अच्छे से मेरी दाल जो है ना हलीम टाइप जो है ना बन गई है मेरी दाल, बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट हो गई। अब इससे थोड़ी देर पकाऊंगी। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ वो मैं डालने लगी हूँ और थोड़ा सा मिक्स करने लगी हूँ अच्छे से। दाल ये देखे मेरी पकना शुरू हो गई है और जितनी थिक रखनी है आपने उतनी आप रख सकते हैं। ये मेरी दाल तैयार हो गई। अभी इसका तड़का तैयार करते हैं जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। ये एक छोटा सा प्याज मैंने लिया है, उसको बारीक बारीक मैंने काटा है, ऑयल डाल के इसको फ्राई किया है। और ये साबुत रेड मिर्चें मैंने डालनी है 4, और 2 सब्ज़ मिर्चें। इनको भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, पिंक पिंक प्याज मेरा जब हो जाएगा, इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा मैं डालने लगी और 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करूँगी कि अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब ये मैंने प्रेशर कुकर फिर दोबारा चूल्हे पे रख दिया है और ये जो है ना तड़का मैंने बनाया था ये इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद दोबारा इसको पकाऊंगी कि ये जो मैंने तड़का लगाया है इसका फ्लेवर दाल में अच्छे से आ जाए। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये कश्मीरी दाल तैयार हो गई है। अब इसे प्लेट में मैं निकालती हूँ। कितनी ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये दाल तैयार हुई है। आप साथ गरम गरम नान मंगवा लें और या चावल पसंद करते हैं तो चावलों के साथ खाएं। ये लीजिए मेरी मज़ेदार सी कश्मीरी दाल तैयार है। टेस्ट वाइज बहुत ही मज़े की है। बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।